अच्छा नाज़रीन, इस्लामाबाद में ओवरसीज़ कन्वेंशन की तैयारियां जारी हैं, जिनका मैं 2-3 दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ। बैरून मुल्क से रियासती मेहमान पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। कैसी कितनी बड़ी हैं वो आपको बताता हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है परवेज़ इकबाल लूसर या परवेज़ इकबाल साहब, जिनका पाकिस्तान पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट पर सरकारी एहलकारों ने परवेज़ इकबाल लूसर के गले में हार डाले और इस मौके पे उनकी मीडिया से गुफ्तगू खुसूसी तौर पे उसका बंदोबस्त करके चलवाई गई, जिनका कहना ये था परवेज़ इकबाल साहब का कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क में 100 अरब रुपए की सरमायाकारी लेकर आएंगे। ये कोई मामूली आदमी नहीं कह रहा, ये परवेज़ इकबाल साहब कह रहे हैं। और परवेज़ इकबाल साहब कितनी अहम शख्सियत है ये भी मैं आपको बताता हूँ, कितने बड़े सरमायाकार हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया वैसे कि 100 अरब रुपए की सरमाया करने वाले लोग जो हैं वो 3000 पाउंड की मुफ्त रिटर्न टिकट और 3 रोज़ा 5 स्टार होटल में मुफ्त क़याम ताम के वादे पर ही पाकिस्तान कैसे आ गए। अब जिस परवेज़ इकबाल को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रहनुमा और मुमताज़ सरमायाकार की हैसियत से पेश किया जा रहा है नाज़रीन, PTI के सोशल मीडिया वॉरियर्स भी बड़े यार वैसे अजीब लोग हैं, बड़े जालिम लोग हैं। सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही उसका कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। नीम खानदा अनपढ़ तकरीबन परवेज़ इकबाल लूसर जो है वो बेल्जियम के एक सर्विस स्टेशन में गाड़ियां धोते हैं। वो बेल्जियम की हुकूमत से बेरोज़गारी अलाउंस भी ले रहे हैं, गाड़ियां धो रहे हैं। वो कहते हैं जी ये मुस्तकिल काम नहीं है, और वो बेरोज़गारी अलाउंस भी ले रहे हैं। सर्विस स्टेशन में गाड़ियाँ धोते हुए सोशल मीडिया सेल उनकी वीडियो भी सामने ले आए, जिसमें वो बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं कि हाँ इसमें क्या है, वो मेहनत करते हैं और गाड़ियाँ धोकर इज़्ज़त की रोटी कमा रहे हैं। तो नाज़रीन बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि इसमें मेहनत में किस चीज़ की कोई उसमें ताना देने वाली बात नहीं है, मेहनत है। लेकिन बतौर सरमायाकार उनको पाकिस्तान लेके आना, बतौर एक लीडर के उनको पाकिस्तान लेके आना, बहरहाल उनकी ये गुफ्तगू सुन के मैं तो सच्ची बात उनसे बहुत मुतासर हूँ। अब देखना ये है कि वो मुल्क में कितने अरब रुपए की सरमायाकारी का ऐलान करते हैं।